प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने वीडियो लेक्चर में थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर के बारे में बताया और उसकी तथा उससे स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन की स्ट्रक्चर के बारे में बताया। आज हम थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शन क्या है। फर्स्ट है इसमें मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट, उपापचयी प्रभाव किस प्रकार से डालता है थायरोक्सिन हार्मोन, उसके बारे में बताएंगे। इस हार्मोन के प्रभाव से समतापी जंतुओं में ऊष्मा का अधिक उत्पादन एवं संग्रह कम होता है। सर्दी के मौसम में ये ग्लैंड अधिक क्रियाशील रहती है। शीत निष्क्रिय हाइपरनेटिंग जंतुओं में यह अक्रिय तथा वसंत ऋतु में सक्रिय बनी रहती है। अतः बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। थायरोक्सिन हार्मोन जंतु की बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट पर व्यापक इफेक्ट डालता है। यह लीवर, किडनी, मसल्स पर अधिक पड़ता है। ब्रेन, स्पील, पीलिया, टेस्टिस पर कम पड़ता है। थायरोक्सिन हार्मोन का जो मेटाबॉलिज्म रेट है उस पर अधिक प्रभाव डालता है, लेकिन लीवर, किडनी, मसल्स पर इसका इफेक्ट अधिक पड़ता है, लेकिन ब्रेन, स्पेल और टेस्टिस पर थायरोक्सिन हार्मोन का इफेक्ट कम पड़ता है। सेकंड है इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन, प्रजनन पर प्रभाव। इसकी कमी से अडल्ट में लैंगिक परिपक्वता में कमी तथा टेस्टिस की क्रियाशीलता में ह्रास होता है। मादाओं में अंडाशय के कार्यों में परिवर्तन होने लगता है। फॉलिकल की वृद्धि में अवरोध होना, जनन शक्ति में कमी आना, चूहों में शिशुओं का आकार का घटना इत्यादि प्रभाव देखे गए हैं। अपर्याप्त दुग्ध स्त्रोण के कारण शिशुओं की मृत्यु भी इसके परिणाम स्वरूप होती है। थर्ड है इफेक्ट ऑन ग्रोथ, वृद्धि पर प्रभाव। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से व्यक्ति बौना रह जाता है। इसमें टांगें मुड़ी हुई, त्वचा मोटी, बालों का कड़े होना, लैंगिक अंग अविकसित हो जाते हैं। आयु की वृद्धि के साथ पूर्ण बौद्धिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। फोर्थ है इफेक्ट ऑन डिफरेंशिएशन, विभेदन पर प्रभाव। एनिमल्स के ऊतकों में विभेदन पर यह प्रभाव रखता है। मेंढक के टेडपोल लार्वा मेटामॉर्फोसिस कायांतरण इसकी कमी से रुक जाता है। यानी कि मेंढक का जो लार्वा होता है उसको टेडपोल कहते हैं, और टेडपोल में जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती है उसकी कमी, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से वो प्रोसेस रुक जाती है। 5 है इफेक्ट ऑफ माउंटिंग या निर्मोचन पर प्रभाव। जो एम्फीबिया में यूरोडेला ऑर्डर तथा पक्षियों में इसकी कमी से निर्मोचन रुक जाता है। नियोटेनी क्या होता है? नियोटेनी ऐसा होता है कि जो उसकी बाल्यावस्था होती है उसके अंदर अडल्ट के लक्षण दिखाई देना नियोटेनी कहलाता है। नियोटेनी में आयोडीन की कमी के कारण कुछ उपापचयी जंतुओं जैसे एम्फीस्टोमा, नेक्टोरिस की लार्वा अवस्था द्वारा ही जनन क्रिया होने लगती है। यानी कि लार्वा अवस्था में ही वो प्रजनन क्रिया करने लग जाते हैं। यानी कि जो लार्वल स्टेज होती है उसमें ही अडल्ट का करैक्टर आ जाता है, उसी को हम नियोटेनी कहते हैं। इसके उदाहरण है एम्बाइस्टोमा और नेक्टोरिस। 5 है इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। थायरोक्सिन के प्रभाव से तंत्रिका तंत्र अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसके अधिक सक्रिय होने पर ब्रेन की उत्तेजनशीलता, एक्साइटमेंट बढ़ जाती है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र के कार्यों में शिथिलता आ जाती है। 7 नंबर है इफेक्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हृदय संवेदन तंत्र पर प्रभाव। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से हार्ट के परिमाण यानी साइज में वृद्धि हो जाती है। इसकी संकुचन दर माप में कमी हो जाती है। थायरोक्सिन की मात्रा में वृद्धि होने पर हृदय क्रिया तेज हो जाती है। ब्लड में
ब्लड में थायरोक्सिन की वृद्धि हो जाती है। परिधीय वाहिकाएं फैलकर ब्लड पल्स प्रेशर को बढ़ा देती है, स्पंदन दबाव को बढ़ा देती है। यह इफेक्ट फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शन कितने हो गए? 7 हो गए। फर्स्ट अपन ने पढ़ा मेटाबॉलिज्म इफेक्ट, फिर है इफेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, इफेक्ट ऑफ ग्रोथ, इफेक्ट ऑन डिफ्रेंशिएशन, इफेक्ट ऑन माल्टिंग, इफेक्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, इफेक्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब है एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ थायराइड, यानी कि असामान्य थायराइड ग्लैंड के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, उसे कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। फर्स्ट है हाशिमोतो रोग, हाशिमोतो डिजीज। इस डिजीज में थायरोक्सिन की कमी बहुत अधिक हो जाती है, जिससे दी गई दवाई स्वयं हार्मोन में एंटीजन या विष का काम करने लगती है। इसके फलस्वरूप एंटीबॉडीज बनती है तथा ग्रंथि को नष्ट कर देती है। थायरोक्सिन कमी बहुत अधिक हो जाती है तथा इसमें जो दी गई दवा ही एंटीजन यानी कि विष का कार्य करने लगती है, जिसके फलस्वरूप एंटीबॉडी बनते हैं और एक ग्रंथि को ही नष्ट कर देती है। सेकंड है क्रिटिनिज्म, जड़ बामनता। यह रोग थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग है। ऐसे बच्चे बौने कुरूप हो जाते हैं। इनके होंठ मोटे, जीभ मोटी, बाहर निकली हुई तथा पेट बाहर निकला हुआ, अल्प विकसित जन्नांग तथा त्वचा सूखी व मोटी हो जाती है। ये इस रोग के बच्चे मानसिक रूप से अल्प विकसित होते हैं, यानी कि मेंटली रूप से डेवलप हो नहीं पाते हैं। थर्ड है इसमें सिंपल गाइटर यानी सामान्य घेंगा। यह रोग भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होता है। थायरोक्सिन की कमी को पूरा करने के लिए थायराइड ग्लैंड अधिक स्तरण हेतु फैलकर बढ़ जाती है। इनकी कोशिकाओं का बहुगुणन होने लगता है। इससे गर्दन फूल जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ आयोडीन की कमी होती है वहाँ भी यह रोग पाया जाता है। तो सिंपल गाइटर किसी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। फोर्थ है मिक्सिएडेमा। मिक्सिएडेमा में क्या होता है कि युवावस्था में थायरोक्सिन की कमी हो जाती है। इस रोग में टेम्परेचर की कमी, आलस्य व प्राणी की कार्यशक्ति में कमी हो जाती है। बालों का गिरना, कंठ में सूजन आना इत्यादि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ये है थायरोक्सिन ग्लैंड के एबनॉर्मल कंडीशन से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं वह है। अब आता है हमारा सेकंड हाइपर थायरॉयडिज्म, यानी थायराइड ग्लैंड की अतिक्रियाशीलता। अतिक्रियाशीलता से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं थायराइड ग्लैंड के, वो है यह अवस्था थायरोक्सिन के अति स्त्रवण से होती है, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण अधिक होता है, जिससे मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिससे घबराहट और थकावट चिड़चिड़ापन हो जाता है। फर्स्ट इसमें एक्सोथैलेमिक गाइटर। इस रोग में आंखें चौड़ी तथा नेत्र गोलक यानी कि आई बाल उभर कर बाहर की ओर उठ जाते हैं। आई बाल के नीचे श्लेष्मा जमा हो जाती है। सेकंड है इसमें ग्रेव्स रोग। इस रोग में थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। थर्ड है इसमें पलूमर रोग। इस रोग में थायराइड ग्रंथि में जगह जगह गांठें बन जाती है। तो थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण अधिक होने से कौन कौन सा रोग होता है? फर्स्ट है एक्सोथैलेमिक गाइटर, सेकंड है ग्रेव्स रोग और फोर्थ है थर्ड है इसमें प्लूमर्स डिजीज रोग। एक्सोथैलेमिक गाइटर, ग्रेव्स डिजीज और प्लूमर रोग ये हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होते हैं।